मैया सम्मान योजना के 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। 1 जून सोमवार से सभी महिलाओं के खातों में 5,000 आने वाले हैं। जी हाँ, 2 किस्त साथ में और सत्यापन खत्म होते ही अब महिलाओं के खातों में पैसा आने लगेगा 21वीं और 22वीं किस्त का। और इस बार कई महिलाओं को एक साथ 5,000 तक मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की स्थिति क्या चल रही है। तो देखिए, राज्य की लाखों महिलाओं के खातों में आखिरी बार मार्च महीने में सम्मान राशि भेजी गई थी। जी हाँ, जब पिछले बार पैसा भेजा गया था तो वो मार्च महीने के पैसा था, जो कि 20वीं किस्त का पैसा था। मार्च महीने के बाद अप्रैल की किस्त नहीं आई और अब मई का महीना भी लगभग समाप्त हो चुका है। जी हाँ, लास्ट पैसा मार्च में भेजा गया था, उसके बाद अप्रैल पार हो गया, किस्त नहीं आया और अब मई भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में लगातार लाभुक महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 2 महीनों की लंबित राशि कब जारी होगी। महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही है कि पैसा कब मिलेगा। तो बहुत सारी महिलाएं लगातार प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय और बैंक के चक्कर लगा रही है। कई महिलाओं का कहना है कि उन्हें मार्च के बाद कोई पैसा नहीं मिला है। इसी कारण पूरे राज्य में इस योजना को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। सरकार की ओर से पहले ये जानकारी सामने आई थी कि अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि एक साथ भेजी जा सकती है। इसलिए महिलाओं को उम्मीद है कि एक साथ बड़ी राशि उनके खातों में आ सकती है। जी हाँ, अभी इस योजना को लेकर पूरे राज्य में चर्चा चल रही है और पहले यह बताया गया था कि एक साथ महिलाओं के खातों में 5,000 भेजा जाएगा, यानी 2 किस्त का पैसा। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से भुगतान नहीं हुआ है। इसी वजह से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। लोग लगातार, मतलब जो महिलाएं हैं, वो लगातार सवाल पे सवाल पूछ रही है कि पैसा कब तक आएगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर पैसा क्यों रुका हुआ है। क्या सरकार पैसा नहीं दे रही है या फिर कोई तकनीकी कारण है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। पैसा रुकने की सबसे बड़ी वजह। तो दोस्तों, पैसा रुकने के पीछे सबसे बड़ी वजह सत्यापन की प्रक्रिया माना जा रहा है। पैसा इसलिए रोका गया है क्योंकि झारखंड के सभी जिलों में सत्यापन चल रहा है। सरकार का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में पात्र है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलने वाला है जो सच में पात्र है। जो महिलाएं अपात्र हो चुकी है, अब उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जो भी महिलाएं अपात्र है, उन महिलाओं को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। और इसी कारण पूरे राज्य में लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराया गया। जी हाँ, पात्र महिलाओं को पहचान करने के लिए झारखंड में भौतिक सत्यापन कराया गया है। सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने कई चीज़ें जांच की, जैसे कि हो गया कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। सबसे ज़्यादा सख्ती इसी को लेकर देखा जा रहा है कि सत्यापन जीवित है या फिर नहीं, मतलब जो लाभार्थी है, जो पहले योजना का लाभ ले रही थी, तो वो अब जिंदा है या नहीं, वह वास्तव में उसी पते पर रहती है या नहीं, योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है या फिर नहीं। किसी प्रकार की गलत जानकारी देकर योजना का लाभ तो नहीं लिया जा रहा। ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें महिलाएं गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले रही थी। तो ऐसे महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। सरकार का मानना है कि अगर सत्यापन नहीं किया जाएगा तो अपात्र लोग भी योजना का लाभ लेते रहेंगे, इसीलिए सत्यापन कराया गया है। इसलिए पहले सत्यापन, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई। इस बार सत्यापन खत्म होने के बाद ही भुगतान किया गया है। हालांकि सत्यापन की वजह से भुगतान में देरी जरूर हुई है, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे योजना और अधिक पारदर्शी बनेगी। जैसे कि सत्यापन की वजह से जो पैसा है वो थोड़ा लेट आ रहा है, 2 महीने का नहीं आया है, लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि इससे योजना का पारदर्शी बना रहेगा और साथ ही में जो बकाया राशि है वो एक साथ दिया जाएगा। अब
सत्यापन प्रक्रिया में क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं सत्यापन के दौरान क्या क्या काम किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर टीम बनाई गई। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी दी गई। घर घर जाकर लाभार्थियों की जानकारी जांची गई, दस्तावेज मिलान किया गया, आधार और बैंक विवरण की जांच की गई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने सभी सूचनाओं का संकलन किया। जहां कहीं गड़बड़ी पाई गई वहां नोटिस जारी किए गए हैं। मृत, अपात्र और अनुपस्थित लाभार्थियों की अलग सूची तैयार की गई है। इन सभी प्रक्रिया के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालयों को भेजी गई है। अब जब ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तो महिलाओं को भुगतान की उम्मीद और अधिक बढ़ गई है। अब भौतिक सत्यापन सभी जिलों में हो चुका है तो वह महिलाएं और भी ज़्यादा उम्मीद को बढ़ा चुकी है कि अब पैसा आने वाला है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर महिलाओं के खातों में राशि कब आएगी। तो देखिए, लगातार ये चर्चा चल रही है कि मई मई दोनों महीनों की राशि एक साथ भेजी जा सकती है। अप्रैल और मई, इन दोनों महीनों का जो पैसा है वो एक साथ भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को दो किस्तों का लाभ एक साथ मिलेगा, यानी महिलाओं को सीधा 5,000 मिलने वाला है। हालांकि अंतिम राशि सरकार की आधिकारिक स्वीकृति और भुगतान आदेश पर ही निर्भर करेगा। इसलिए जब तक विभाग की तरफ से भुगतान की पुष्टि नहीं होती तब तक किसी भी राशि को अंतिम माना नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि महिलाओं को लंबित राशि मिलने की उम्मीद बनी हुई है। तो दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं की किस्त सिर्फ बैंक संबंधित समस्याओं की वजह से रुक जाती है। ऐसी भी महिलाएं जिनका कुछ तकनीकी गड़बड़ी होता है और उनका पैसा रुक सकता है। इसलिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा बात, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्रिय होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है, यानी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपना डीबीटी चालू रखना है। तीसरी बात, बैंक खाता चालू स्थिति में होना चाहिए। आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव और चालू हो। चौथी बात, आधार में नाम और बैंक खाते में नाम एक जैसा होना चाहिए। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट्स में गलती पाया जाता है या फिर नाम का छोटा सा भी स्पेलिंग गलती होता है तो आपका जो नाम है वो योजना से हटा दिया जाएगा। पांचवी बात, अगर बैंक खाता बंद हो चुका है या फिर निष्क्रिय हो तो तुरंत बैंक जाकर अपडेट करवा लें। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से भुगतान रुक सकता है, तो इनको आपको ठीक करवाइए। जिन महिलाओं ने सत्यापन नहीं कराया है उनके लिए ज़रूरी सूचना। अब उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी तक सत्यापन नहीं करा पाई है। अगर किसी कारणवश आपका सत्यापन नहीं हुआ तो जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। पंचायत सचिव, जन सेवक, वार्ड सदस्य, प्रखंड कार्यालय, आपको जल्द से जल्द संपर्क करना है, नहीं तो आपका जो नाम है वो हटा दिया जाएगा। इन सभी माध्यमों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सत्यापन पूरा नहीं होने पर भविष्य में भुगतान संबंधित समस्या आ सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। आगे क्या संभावना है? अब आगे हो सकता है कि सत्यापन पूरा होने के बाद विभाग भुगतान को फाइनल अंतिम स्वीकृति दे। आप सभी को तो पता ही है कि सत्यापन कंप्लीट हो ही चुका है, तो इसके बाद जो विभाग है वो जल्दी भुगतान करेगा। इसके बाद राशि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से पैसा लाभार्थियों के खातों में भेजा जाएगा। जैसे ही भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी, लाभार्थियों के एसएमएस या बैंक के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसलिए सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि अपने बैंक खाते की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहे और किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। केवल सरकारी सूचना और आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। आपको किसी भी के बातों में नहीं लगना है। जो आधिकारिक अपडेट है और जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ उसी पर आपको विश्वास करना है। तो दोस्तों, फिलहाल यही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जैसे भुगतान की आधिकारिक तारीख या नया अपडेट जारी होगा उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो अगर आप ऐसे ही सही और सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं और एक हम बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।